हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके क्विज एरिया के एक और कमाल के एपिसोड में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस 2023 के हिंदी के टॉपिक वाच्य को कवर करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। और इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बल्कि उसकी थ्योरी देखने वाले हैं कि वाच्य होता क्या है, इसके प्रकार या इसके टाइप्स के बारे में। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, अगर पूरा इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पूरा टेलीग्राम पर सर्च कर लेना है, जीके क्विज एरिया वाईटी करके। आपको इसका पीडीएफ हमारे चैनल पर मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य की परिभाषा हमें लिखी हुई है कि वाच्य किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है, वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा क्रिया अथवा कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। और वाच्य के प्रकार, वाच्य जो है प्रायः 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा, जब वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता का अनुगमन करती है। इसका उदाहरण है, राम रोटी खाता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, सुरेश विद्यालय जाता है। अब बढ़ते हैं कर्मवाच्य की तरफ। कर्मवाच्य में जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तब उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म का अनुगमन करती है, जैसे रोटी खाई जाती है। ये इसमें रोटी को संबोधित किया जा रहा है और ऊपर वाले में क्या है कि राम द्वारा रोटी खाई जा रही है। ये इस प्रकार है। और नोट, देखिए नोट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। जब कोई क्रिया अचानक या स्वतः होती है तब वहाँ कर्मवाच्य होता है, जैसे बस पलट गई, कई यात्री मारे गए और बीज उगता है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बढ़ते हैं आगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की तरफ। जैसे कार्यालयीय भाषा के प्रयोग में कर्मवाच्य देखा जाता है, जैसे आप पर क्यों ना अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए, आपको सूचित किया जाता है, आपको इस साल का बोनस दिया जाता है। यानी कि जैसे संबोधित किया जाता है उसमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। इसका अगला पॉइंट जो है, अहंकार, अधिकार, अभिमान प्रकट करने के लिए कर्मवाच्य की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे मैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली हूँ। यह एक प्रकार का अहंकारी वाक्य है जिसमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा है भाववाच्य। भाववाच्य में जब वाक्य में कर्ता एवं कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है तब वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य में क्रिया स्वतंत्र होती है, जैसे मोहन से चला नहीं जाता है या उससे दौड़ा नहीं जाता है। कुछ इस प्रकार से होता है हमारा भाववाच्य। बढ़ते हैं आगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की तरफ। अनुमति या आदेश प्राप्त करने की स्थिति में भाववाच्य का प्रयोग होता है, जैसे अच्छा अब चलता हूँ, यात्रा पर निकला जाए, जो कि एक प्रकार का अनुमति है। और ये कुछ इस प्रकार का था आपका पूरा टॉपिक वाच्य का। और अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक यहाँ टाइप किया हुआ है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको सर्च करना है जीके क्विजेरिया डैश वाईटी। ये आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और आगे आने वाले टॉपिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।